आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे। हम आपको एक ऐसे समय में ले जाएंगे जब दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन मौसम उतना ही कठोर था। वापस जाएंगे 1910 में, उस समय की ठंड और बर्फबारी की कहानी सुनाने के लिए। फरवरी का महीना है, ठंड है, बर्फ हर जगह है और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। हम लेवनवर्थ, वॉशिंगटन में हैं। सोचो, हर जगह बर्फ। ये जगह एक विंटर वंडरलैंड की तरह दिखती है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी है। पहाड़ ढके हुए हैं, पेड़ दबे हुए हैं, हर चीज बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। ब्यूटीफुल है, लेकिन डेंजरस भी। इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है। 2 ट्रेन्स फुल ऑफ पीपल अब एक नाइटमेयर में फंसने वाले हैं। ये लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रकृति के आगे उनकी एक न चली। ये कोई मामूली ट्रेन्स नहीं थे गाइस। ये ट्रेन्स उस समय की सबसे महत्वपूर्ण यातायात साधनों में से एक थे। ये ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे के ट्रेन्स थे। ये रेलवे लाइन उस समय की सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में से एक थी। वो वेस्ट कोस्ट की लाइफ लाइन थे उस जमाने में। ये ट्रेनें लोगों को, सामान को और मेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। लोगों को, मेल, सब कुछ ले जाते थे। लेकिन इतनी हैवी स्नोफॉल, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने उनके प्लान्स बिगाड़ दिए। बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि ट्रेनें अपने रास्ते से भटक गईं। बिग टाइम। ट्रेन्स लेट हो गए, लेवनवर्थ में फंस गए। लोग परेशान हो गए और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था एक ट्रेजेडी होने वाली है। ये कहानी है उस समय की जब प्रकृति ने अपनी ताकत दिखाई और इंसान को उसकी औकात याद दिलाई। आखिरकार ट्रेन्स लेवनवर्थ से निकले। वो कैस्केड माउंटेन्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी डेस्टिनेशन एवरेट, वॉशिंगटन। लेकिन माउंटेन्स के कुछ और ही प्लान्स थे। स्टीवेंस पास पे उन पे जबरदस्त स्नो स्टॉर्म आ गिरी। इमेजिन करो, ट्रेन में फंसे हुए हो, बाहर बर्फ गिर रही है। स्केरी, राइट? क्रू ने ट्रैक्स क्लियर रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने रोटरी प्लाउज यूज किए, हाथों से बर्फ हटाई, पर बर्फ रिलेंटलेस थी, बस गिरती जा रही थी। पैसेंजर्स फंस गए थे, खाना खत्म होने लगा था और सबसे बुरा अभी बाकी था। दिन रातों में बदल गए। पैसेंजर्स परेशान हो रहे थे। फिर एक उम्मीद की किरण। 28 फरवरी को सन पीक आउट। बर्फबारी बंद हो गई। फाइनली अ ब्रेक। क्रू ने ट्रैक्स क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत की। वो पैसेंजर्स को निकलने में मदद करने के लिए डिटरमिन्ड थे। लेकिन किस्मत, माय फ्रेंड्स, के कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे ही वर्कर्स ने बर्फ हटाई, उन्होंने अननोविंगली एक हिडन डेंजर को एक्सपोज कर दिया। अनस्टेबल बर्फ की एक लेयर बस ट्रिगर होने का वेट कर रही थी, और ट्रिगर हुई भी। 28 फरवरी की रात स्टीवेंस पास पर एक मैसिव ब्लिजर्ड आई। तेज हवाएं चल रही थी, बर्फ लगातार गिर रही थी, टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया। इट वॉज द परफेक्ट स्टॉर्म, लिटरली। फ्रेश स्नो पुरानी अनस्टेबल स्नो पैक पर जमा हो गई। पहाड़ डिजास्टर के लिए रेडी था। किसी को नहीं पता था ऊपर क्या डेंजर लर्किंग है। एग्जॉस्टेड वर्कर्स, वीरी पैसेंजर्स, सबको लगा वर्स्ट खत्म हो गया। वो गलत थे, बहुत गलत। सेक्शन 5, अ व्हाइट वॉल ऑफ डिस्ट्रक्शन। 1 मार्च 1910, 1:42 सुबह। रात में एक बहरा कर देने वाली रोड गूंजी। एक मैसिव एवलांच नीचे आ गिरी। टन्स ऑफ स्नो और आइस पहाड़ से नीचे आ गिरे। स्टॉल्ड ट्रेन्स पर यह एवलांच हजारों सूरज की ताकत से टकराई। ट्रेन्स नेचर की इस रॉ पावर के आगे कुछ नहीं थे। वो खिलौनों की तरह उछाले गए, टन्स ऑफ स्नो के नीचे दब गए। एवलांच पहाड़ से नीचे आती रही, डिस्ट्रक्शन का रास्ता बनाती रही। सेक्शन 6, डिगिंग फॉर लाइफ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, होप एंड द इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। डिजास्टर की न्यूज आग की तरह फैल गई। हर कोई शॉक में था और हर जगह बस एक ही बात हो रही थी। रेस्क्यू क्रूज मौके पर पहुंच गए। उनके पास समय बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा। लेकिन एवलांच ने पहाड़ का शेप ही बदल दिया था। एक पल में सब कुछ बदल गया था। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन का मंजर था। ट्विस्टेड मेटल, ब्रोकन बॉडीज, हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। और हर तरफ स्नो और आइस। ये एक ऐसा सीन था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रेस्क्यूअर्स के सामने एक मुश्किल टास्क था। उन्हें पता था कि हर सेकंड कीमती है। उन्होंने अपने बेयर हैंड से बर्फ में सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए खोदा। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हर गुजरते घंटे के साथ होप कम होती गई, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन कम नहीं हुई। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया।
वो जानते थे कि उनकी मेहनत किसी की जान बचा सकती है। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं बर्फ के नीचे दबे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती रही। सेक्शन 7, होप टर्न्स टू डेस्पेयर। दिन हफ्तों में बदल गए। रेस्क्यूअर्स ने बिना रुके काम किया। उन्होंने रैकेट से बॉडीज निकाले। कुछ की पहचान हो पाई, कुछ की कभी नहीं। फाइनल डेथ टोल चौंका देने वाला था। 96 जाने गई। वेलिंगटन एवलांच में सिर्फ 22 लोग बचे। ये मिरेकल था कि वो जिंदा मिले, लेकिन उस रात के स्कार्स डीप थे। फिजिकल वाउंड्स तो हील हो गए, लेकिन रोर, स्नो, लॉस की मेमोरीज वो रह गईं फॉरएवर। सेक्शन 8, रिमेंबरिंग द फॉलन। वेलिंगटन एवलांच अमेरिकन हिस्ट्री के वर्स्ट ट्रेन डिजास्टर्स में से एक था। इसने नेशन को शॉक कर दिया। इसने नेचर की रॉ पावर दिखाई और ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी। वेलिंगटन टाउन, जहां एवलांच आई थी, का नाम बदलकर टाई रख दिया गया। ट्रेजेडी का एक स्टार्क रिमाइंडर और विक्टिम्स को एक ट्रिब्यूट। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ द वेलिंगटन डिजास्टर। The Wellington Avalanche of 1910 is one of the most tragic and significant events in the history of American railroads. It wasn't just a disaster, it was a turning point that reshaped how railroads operated in mountainous regions. Wellington Avalanche सिर्फ एक tragedy नहीं थी. It was a wake-up call for the entire railway industry. The avalanche, which struck the small town of Wellington in Washington state,